से पत्र लिखने के बाद आज आखिरकार जो समायोजन शिक्षक है उनके लिए सरकार की तरफ से दरवाजे खुल चुके हैं। कैसा लग रहा है मैम? हाँ, बहुत खुश हैं हम सभी। जिस चीज़ के लिए हम इतना मेहनत कर रहे थे, इतने दिनों से 126 दिनों तक तूता में बैठ कर के गर्मी, सर्दी, बरसात सब झेले, वो फाइनली हम लोग को मिल चुका है समायोजन। जैसा कि चौधरी ओपी चौधरी जी ने अपने ट्वीट में कहा, बताया, पोस्ट किया, तो उसके बाद से तो एक खुशी की लहर दौड़ गई है। तब से हम बस मिठाई ही खा रहे हैं, खुशी भी मना रहे हैं, एक-दूसरे को बस धन्यवाद कर रहे हैं सरकार का और एक-दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। सरकार इतना समय लगा दी इस फैसले तक आने में, सरकार के प्रति क्या संवेदनशीलता की कमी दर्शाती है सरकार? जैसे कि हम लोग बीच-बीच में सरकार के जो प्रतिनिधि हैं और उप मुख्यमंत्री ओपी चौधरी जी इन लोग से मिलते रहे हैं, तो उनके द्वारा हमेशा संवेदनशीलता व्यक्त की गई और उन्होंने कहा कि आप लोग का समायोजन करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो उसके अगेंस्ट जाकर के अगर कुछ करते हैं तो वो मुश्किल रहेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो भी रोड़े आ रहे हैं उस बीच में उन सबका हल निकालते हुए हम आप लोग के लिए कुछ सोच रहे हैं और ऐसा समाधान सोच रहे हैं जिसमें कि आप लोग को वापस से फिर कोई अड़चन ना आए भविष्य में। तो कुछ भी नहीं था जो शायद समायोजित शिक्षक जो निष्कासित हो गए थे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जो किया जा सकता था। आपने तो लगभग पैदल मार्च हो, चाहे वो खून से पत्र लिखना हो, पानी में आंदोलन करना हो या फिर गंजा, ऐसे बहुत सारी चीजें। सबसे मुश्किल कहाँ पे आई? मुश्किल एक तो हमारे कुछ साथी जो है अभी गर्मी के समय में आग पर चले थे, तो उसके बाद बहुत सारे लोग के पैरों में छाले आ गए थे, काफी दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद में जो बारिश का जो बिन बादल बरसात जो कहते हैं उसके कारण तूता में जो परेशानी, क्योंकि रुके हुए थे जो हमारे शिक्षक साथी थे उसी डोम के नीचे ही रुकते थे, तो वहां पर बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था कि रात को नींद नहीं हो पा रही क्योंकि रात भर पानी गिर रहा है और पानी की लहर उससे पानी से पूरा उनका बिस्तर वगैरह सब गीला हो जा रहा था। कई जो माताएं थी अपने बच्चों के साथ रह रही थी, वहां पर भी तबीयत खराब हो जाना गर्मी के कारण। एक जो हमारी महिला शिक्षिका है उनको बारिश के चलते बिच्छू आ गया था उनके भवन में और उनको बिच्छू ने काट लिया था। वो 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी और बहुत मुश्किल से ठीक हुई है। तो ऐसे बहुत सारी तकलीफों का सामना हमने किया है। पुलिस की मार भी बहुत पड़ी। जी, जैसे हमने रैली करते थे तो वैसे तो पुलिस भी हमारे साथ बहुत संवेदनशील थी और बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने हमारे साथ में, पर क्योंकि बहुत सारे हम लोग जो थे 2621 लोग इतने दिनों से 126 दिन लगभग हमने किया है, तो उसमें बहुत प्रताड़ित हो चुके थे क्योंकि आर्थिक स्थिति घरों में ठीक नहीं है, शादी का टूट जाना, लोन था कई लोगों के, क्योंकि लोन है, ईएमआई कटना है मतलब कटना है, फिर अगर वो बाउंस होता है, अगर नहीं होता प्रॉब्लम उस व्यक्ति को फेस करना पड़ रहा था। तो ऐसे कारणों से मानसिक रूप से बहुत परेशान थे। तो जो रैली हम करते थे तो वहां पर मार भी खाया है पुलिस का और बैरियर तोड़ करके भी हम आगे बढ़े हैं कि हमको मिलना ही है, मुखिया से मिलना है, सीएम जी का हमें आश्वासन चाहिए, उनके लिखित कुछ चाहिए। तो इस तरह से बहुत कुछ सहा है, हमने देखा है। उसके बाद में आज कैबिनेट का जो फैसला है वो सभी 2621 लोगों के लिए, भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। ये 2621 शिक्षक नहीं, ये 2621 परिवार हैं जिनके बीच आज खुशियों की लहर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस फैसले के बाद जो शिक्षक हैं उनके बीच में खुशी की बड़ी लहर दौड़ी है, मिठाई बंटे जा रहे हैं, घरों में खुशी का माहौल है। ऐसी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें IM यंग मीडिया।